Hello students, welcome back to my channel Core Biology. In our previous lecture video, we have learned about DNA polymerase or prokaryotic DNA polymerase. Today we will see eukaryotic DNA polymerase. What is eukaryotic DNA polymerase and what are the functions of eukaryotic DNA polymerase? Basic function is same of all DNA polymerase, either they are in prokaryotic organism or in eukaryotic organisms. The main function of DNA polymerase is replication, but several different type of subunits present there to promote different kind of activity. Okay, so eukaryotic DNA polymerase. In eukaryotes, about 15 DNA polymerase are present. But out of 15, only 3 DNA polymerases used in DNA replication. And these are number 1, DNA called alpha primase, DNA called alpha primase. Second one is DNA called delta, and third one is DNA called epsilon. These 3 type of DNA polymerases are important DNA polymerases involved in replication of DNA in case of eukaryotic organisms. So now we will see about their specific functions. First of all, we should know that कुछ टर्म्स हैं रेप्लिकेशन को लेके कि कौन कौन से स्ट्रैंड डीएनए के होते हैं जो रेप्लिकेशन के टाइम पे हम उनको एक स्पेसिफिक वर्ड के लिए यूज़ करते हैं। तो पहले हमें वो जानना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं और उनकी जो पोलैरिटी है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये। ओके, 2 टाइप ऑफ स्ट्रैंड्स डीएनए के। पेरेंटल स्ट्रैंड की अगर हम बात करें, ये 2 पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है। अब जब रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन के टाइम पे ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने लगते हैं with the help of one enzyme called helicase. Helicase enzyme वहाँ पे involve होता है for the separation of both the strands, और then they separate like this by making such kind of a structure, or this junction between सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। देखिए, इसको हम जंक्शन बोल रहे हैं, इस साइड को इसको हम जंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इस पॉइंट पे अटैच्ड है, इसलिए हम इसको जंक्शन बोल रहे हैं, जहाँ पे हमारा डबल स्टैंडर्ड रीजन और सिंगल स्टैंडर्ड रीजन मीट कर रहे हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोक। ओके, दिस रीजन इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोक। Replication fork. Now this one strand is this, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रैंड हमारे सेपरेट हो गए। किसकी वजह से सेपरेट हुए? एक एंजाइम हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व होता है सेपरेशन के लिए, दैट इज हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज इज अ सीजर लाइक एंजाइम। व्हाट डज हेलिकेज डू? It cuts the base pairing between 2 strands, ठीक है। ये जो हमारे डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, यहाँ पे बीच में इनमें बेस पेयरिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बेस अटैच्ड होता है, बेस पेयरिंग को कट करने का काम करता है ये। तो जब यहाँ पे इनके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो इन स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जो ये सेपरेटेड स्ट्रैंड है, इन सेपरेटेड स्ट्रैंड्स को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे हम? टेम्पलेट स्ट्रैंड।
अब यही टेम्पलेट स्ट्रैंड एक बेस प्रोवाइड कराएंगे हमारे डीएनए पॉलीमरेज को, जिसके बेसिस पे वो नए डीएनए की सिंथेसिस करेगा, डॉटर स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड जो ये वाला स्ट्रैंड है, यहाँ पे जो सिंथेसिस होती है वो कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। ठीक है, और दूसरा स्ट्रैंड जो ये वाला स्ट्रैंड है, यहाँ पे जो सिंथेसिस होती है ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। अब ये डिसकंटिन्यूअस क्यों होती है इसको हम जानेंगे बाद में, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जानने के लिए इसको पढ़ रहे हैं कि जो जिस स्ट्रैंड की सिंथेसिस कंटिन्यूअसली होती है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड जिसकी सिंथेसिस कंटिन्यूअसली हो without any break, and other strand is called lagging strand. Other strand is known as lagging strand. Lagging strand, right? Lagging strand synthesis is discontinuous. अब वो discontinuous क्यों होती है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमको अपने यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज को समझने के लिए ये दो पॉइंट्स, ये दो टर्म्स हमको समझने हैं कि लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड हमारे होते हैं एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो लीडिंग हम उसको बोल रहे हैं जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है, लैगिंग हम उसको बोलते हैं जो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है। ओके, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज कैसे रेप्लिकेशन की प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो 3 डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे मेनली इन्वॉल्व है। डीएनए कॉल्ड अल्फा प्राइमेज, डीएनए कॉल्ड अल्फा प्राइमेज। पहला जो एंजाइम है हमारा वो है डीएनए कॉल्ड अल्फा प्राइमेज। ये एंजाइम 4 सब यूनिट्स का बना हुआ एंजाइम है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 4 सब यूनिट्स। Out of 4, 2 subunits made DNA called alpha. 2 subunits make DNA called alpha. आप ये मान लीजिए कि ये पूरा एक एंजाइम है जिसके 2 पार्ट्स हैं। तो इसका जो कॉल अल्फा वाला पार्ट है वो 2 सबयूनिट्स का बन रहा है, और प्राइमेज वाला पार्ट भी रिमेनिंग 2 सबयूनिट्स का बन रहा है, प्राइमेज वाला पार्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड? डीएनए कॉल्ड अल्फा प्राइमेज इज मेड अप ऑफ 4 प्रोटीन सबयूनिट्स। आउट ऑफ 4 प्रोटीन सबयूनिट्स, 2 सबयूनिट्स makes DNA called alpha region, and remaining 2 subunits responsible to make primase subtype. Primase is the part है, subpart primase। ठीक है, अब ये कैसे फंक्शन करता है, कॉल अल्फा और प्राइमेज। हमने पढ़ा डीएनए पॉलीमरेज कांट इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर पाता है। डी नोवो मीन्स इनिशिएट नहीं कर पाता है वो रेप्लिकेशन। तो उसको रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए कुछ प्राइमर सीक्वेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमर सीक्वेंस इज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, इट्स अ काइंड ऑफ हेल्पिंग सीक्वेंसेस which helps DNA polymerase to elongate it further, right? So in this enzyme DNA called alpha primase, this primase subunit is responsible for the synthesis of primer। ठीक है, तो हमारा ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, हम एक ही स्ट्रैंड की यहाँ पे बात करते हैं। एक पेरेंटल स्ट्रैंड है जिसके बेसिस पे हमको, इसके बेसिस पे एक डॉटर स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। रेप्लिकेशन का मतलब ही क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो इस स्ट्रैंड का डुप्लीकेशन हो रहा है, और डुप्लीकेशन मीन्स सेम इसकी कॉपी डेवलप होगी। ठीक है, और बेस पेयरिंग होगी कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे ए टी जी सी सपोज ये बेसिस प्रेजेंट है इस तरीके से। ठीक है, अब जो ये इनिशियल सीक्वेंसेस है, डीएनए पॉलीमरेज इनिशियली यहाँ पे आपके बाइंड होके इसको इनिशिएट नहीं कर पाता है। DNA polymerase is unable to synthesize DNA strands de novo। ठीक है, तो उसको इनिशिएट करने के लिए हमको कुछ प्राइमर सीक्वेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, और वो प्राइमर सीक्वेंसेस की सिंथेसिस करने का काम किसका है, प्राइमेज। DNA कॉल्ड अल्फा प्राइमेज में जो प्राइमेज सबयूनिट है
This subunit is responsible to synthesize RNA primer. ओके, अब ये RNA primer सीक्वेंस सिंथेसाइज कर देता है प्राइमेस, उसके बाद इसको फर्दर प्रोसीड करता है ये वाला सीक्वेंस। ओके, तो डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेस दो सब यूनिट्स यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व हो रही है। प्राइमेस सब यूनिट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर सीक्वेंस, ठीक है, प्राइमर सीक्वेंस उसने सिंथेसाइज कर दिए, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको आगे प्रोसीड करना है, इसको आगे बढ़ाना है, आगे इलॉन्गेशन का काम किसका है, डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेस। जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वर्क करता है, क्या काम कर रहा है, फ्री 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप में नए डीएनए को ऐड करना, वही काम करेगा ये डीएनए पॉल अल्फा भी वही काम करेगा। यहाँ पे जो टेम्पलेट प्रेजेंट है, टेम्पलेट में जो सीक्वेंस प्रेजेंट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लाना और यहाँ पे अटैच करना, ठीक है, यही काम इसका भी है। इतनी बात समझ में आई। डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेस में प्राइमेस सब यूनिट रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर सीक्वेंस एंड डीएनए पॉल अल्फा elongates the primer सीक्वेंस, ठीक है। अब लेकिन ये जो डीएनए पॉल अल्फा है इसमें इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या है, एक तो इसमें क्या है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या थी, अगर हम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हमने जब पढ़ा था प्रोकैरियोट्स के केस में, तो वो क्या बताता था, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो वो जो 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, प्रूफ रीडिंग की जो एक्टिविटी है, वो इसमें एब्सेंट रहती है। डीएनए पॉल अल्फा में 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एब्सेंट है, पहला ड्रॉबैक इसका ये है। और दूसरा ड्रॉबैक इसका क्या है, इट हैज लो प्रोसेसिबिलिटी, इसकी जो प्रोसेसिबिलिटी है वो लो है, ठीक है। हमने पढ़ा था जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो अगर हाईली प्रोसेसिव होते हैं तब हम उनको एक बेस्ट एंजाइम मानते हैं। क्यों, हाईली प्रोसेसिव होंगे तभी वो अपने फंक्शन को या जो भी रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो जल्दी होगी, जल्दी प्रोसीड होगी, ठीक है। प्रोसेसिबिलिटी क्या है, एक टाइम पे एक सेकंड में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जब डीएनए पॉलीमरेज ऐड कराता है, जितने ज़्यादा डीएनए पॉलीमरेज को डीएनटीपीज ऐड कराएगा उतनी ज़्यादा उसकी प्रोसेसिबिलिटी होगी। तो डीएनए पॉल अल्फा है जो एंजाइम जो है, इट हैज लो प्रोसेसिबिलिटी और इट लैक्स 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। दैट्स व्हाई दिस एंजाइम इज नॉट यूज्ड इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन फॉर फर्दर इलॉन्गेशन, ठीक है। डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेस सिर्फ क्या करता है, प्राइमर सीक्वेंसेस को ऐड करा के उन प्राइमर सीक्वेंसेस को कुछ न्यूक्लियोटाइड्स आगे तक इलॉन्गेट कर पाता है, बस। उसके बाद ये एंजाइम, ये पूरा पॉलीमरेज जो डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेस है, इसका यहाँ से रिप्लेसमेंट हो जाता है। ये रिप्लेस होते हैं फर्दर टू एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेस का रिप्लेसमेंट हो जाता है डीएनए पॉल डेल्टा और डीएनए पॉल एप्सिलॉन के थ्रू, डीएनए पॉल एप्सिलॉन। हमने प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज में पढ़ा था कि डीएनए पॉल 3 जो है वो ही पूरे डीएनए स्ट्रैंड्स को रेप्लिकेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, पूरे डीएनए स्ट्रैंड्स का रेप्लिकेशन एक ही सिंगल एंजाइम वहाँ पे करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे 3 एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं एक रेप्लिकेशन प्रोसेस में, ठीक है। पहला जो एंजाइम है वो है डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेस, जिसका काम क्या है, प्राइमर सीक्वेंसेस को ऐड कराना और उन सीक्वेंसेस को कुछ न्यूक्लियोटाइड आगे तक बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो पूरा एंजाइम है ये रिप्लेस हो जाता है इन दो एंजाइम्स के थ्रू। तो इस प्रोसेस को रिप्लेसमेंट ऑफ डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेस वाया डीएनए पॉल डेल्टा और डीएनए पॉल एप्सिलॉन इज कॉल्ड पॉलीमरेज स्विचिंग। इस रिप्लेसमेंट को बोलते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग। एक टर्म यूज होता है यहाँ पे पॉलीमरेज स्विचिंग। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पॉलीमरेज स्विचिंग। पॉलीमरेज स्विचिंग क्या होती है, तो पॉलीमरेज स्विचिंग यही है, डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेस का डीएनए पॉल डेल्टा और एप्सिलॉन के थ्रू रिप्लेसमेंट ही पॉलीमरेज स्विचिंग कहलाती है, ठीक है। अब ये डीएनए
डीएनए पॉल डेल्टा और डीएनए पॉल एप्सिलॉन कैसे एक्ट करते हैं। हमने जो लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड अभी समझे थे, तो जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है उसकी सिंथेसिस करेगा डीएनए पॉल डेल्टा, ठीक है। डीएनए पॉल डेल्टा इज रिस्पांसिबल टू सिंथेसाइज लीडिंग स्ट्रैंड एंड डीएनए पॉल एप्सिलॉन इज रिस्पांसिबल टू सिंथेसाइज लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब आगे का इलॉन्गेशन जो करेंगे वो ये दो एंजाइम करेंगे। लीडिंग स्ट्रैंड को करेगा डीएनए पॉल डेल्टा, लैगिंग स्ट्रैंड को करेगा डीएनए पॉल एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हमने यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस के बारे में पढ़ा। यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के जनरली इन्वॉल्व होते हैं। एक है डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेज, डीएनए पॉल डेल्टा और डीएनए पॉल एप्सिलॉन। तो मेजरली जो फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन का वो डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेज कर रहा है, प्राइमर सीक्वेंस प्राइमर्स की सिंथेसिस करेगा और अल्फा सीक्वेंस उसका कुछ न्यूक्लियोटाइड्स उसको इलांगेट करेगा। अब उसके बाद इस डीएनए पॉल अल्फा प्राइमेज की कुछ ड्रॉबैक्स की वजह से, एक तो इसकी प्रोसेसिविटी, लो प्रोसेसिविटी की वजह से, दूसरा लैक ऑफ एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से ये रिप्लेस हो जाता है पॉल डेल्टा एंड पॉल एप्सिलॉन के थ्रू। और इसके रिप्लेसमेंट की जो प्रोसेस है उसको पॉलीमरेज स्विचिंग कहा जाता है। और उसके बाद जो फर्दर इलॉन्गेशन की प्रोसेस है वो कौन से एंजाइम करेंगे, पॉल डेल्टा एंड पॉल एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।